भारत का नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहला ख्याल ताजमहल का ही आता है। बादशाह शाहजहां ने एक ऐसा शाहकार तैयार किया जिसकी मिसाल आज पूरी दुनिया देती है। ताजमहल एक ऐसा अजूबा है जो कि एक ऐसा जादू भरा मंजर देता है जिसको देखने वाला सियाह इस दुनिया को ही भूल जाता है। चांद सी जगमगाती ये इमारत सदियों से बादशाह शाहजहां की मोहब्बत और प्यार की दास्तान सुनाती आई है और आगे भी पता नहीं कितनी सदियों तक सुनाती रहेगी। अमेरिका के बिल क्लिंटन जब सन 2000 में भारत आए थे तब उन्होंने ताज को देखने के बाद कुछ ऐसा कहा था कि आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में होंगी एक से बढ़कर एक इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो से ताजमहल के बारे में आप कुछ ऐसी बातें जानोगे जो सुनकर आप हैरान तो होने ही वाले हो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अवैस, आप देख रहे हैं हमारी ये वीडियो आगे की तरफ बढ़ती जाएगी और इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होती जाएगी। नंबर 1, ताजमहल के मेन गुम्बद का जो कलिश है। किसी जमाने में ये कलिश सोने का हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी के शुरुआत में इस कलिश को बदलकर कांसी का कलिश लगा दिया गया। नंबर 2, दोस्तों दावे के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया, लेकिन हिस्ट्री से जुड़े लोग ये बताते आए हैं और ये कहा जाता है कि ताजमहल का डिजाइन कुल 37 लोगों की टीम ने मिलकर तैयार किया था और ये 37 नक्शाजात कारीगर दुनिया के अलग अलग कोने से बुलाए गए थे। नंबर 3, हजारों सियाह जो ताजमहल को देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि जहाँ से वो ताजमहल को देखते हैं असल में वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। ताजमहल को देखने वाले सियाह आज ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते जैसा बादशाह शाहजहां चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए मेन और मुख्य रास्ता नदी ही हुआ करती थी। ये नदी एक तरह से एक हाईवे था। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। बादशाह और उसके शाही मेहमान इसी चबूतरे का इस्तेमाल करके ताज आया करते थे और जैसे जैसे ये नदी कम होती गई वैसे वैसे चबूतरा भी नष्ट हो गया। नंबर 4, ऐसा कहा जाता है कि बादशाह शाहजहां ने ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इस बात का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है और ये बात भी एक अफवाह जैसी ही लगती है। हिस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले और इतिहासकारों का कहना है कि असल में बादशाह शाहजहां ने उनके हाथ नहीं कटवाए थे, बल्कि उनको जिंदगी भर की तनख्वाह देकर, जिससे वो जिंदगी भर बैठ कर खा सकते हैं, उनसे ये प्रॉमिस लिया था कि वो आज के बाद ऐसी कोई भी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 5, ताजमहल आज से तकरीबन 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुई थी और 1653 में बनकर कंप्लीट हो गई थी। दोस्तों ताजमहल को तकरीबन 20,000 लोगों ने मिलकर बनाया था। कला का इससे शानदार नमूना दुनिया में और कोई भी नहीं। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है इसकी टेक्निक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। नंबर 6, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताजमहल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लैपिस लाज़ुली जैसे कई बेशकीमती पत्थर ताजमहल की दीवारों से खोद कर निकाल लिए थे और इसी तरह से जब 1947 में पाकिस्तान और भारत अंग्रेजों से आजाद हुए तो अंग्रेज जाते जाते इसी तरह से कई बेशकीमती पत्थर ताजमहल की दीवारों से उतार कर अपने साथ ले गए। नंबर 7, 1653 में जब ताज बनकर तैयार हुआ था तब इसके अखराजात करोड़ों में आए थे, लेकिन उसी हिसाब से अगर आज के दौर में ताज बनाया जाए तो करीब 57 अरब 60 करोड़ इंडियन रुपीस लगेंगे। नंबर 8, दुनिया ने ताज जैसा शाहकार अजूबा पहले कभी नहीं देखा था। इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से लाए गए थे। लैपिस लाज़ुली अफगानिस्तान से आया था, तरकोस तिब्बत से, जैस्पर पंजाब से, सफेद श्रीलंका से और कार्नेलियन अरब से आया था। कुल मिलाकर पूरी दुनिया के ऐसे ही 28 बेशकीमती पत्थरों को सफेद संगमरमर में चढ़ा गया था। इन सब चीजों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 9, कई दूसरे मुल्कों में ताजमहल की नकल से बनी कई इमारतें मौजूद हैं, जैसा कि चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया में। और इसी तरह की ताजमहल की नकल पर बनी एक
इमारत भारत में भी मौजूद है, जिसका नाम है बीबी का मकबरा। यह इमारत भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां दिलरिस बानो बेगम की याद में 17वीं सदी के आखिर में बनवाया था। इसे ताजमहल की तर्ज पर बनवाया गया था। इस इमारत का गुम्बद ताजमहल के गुम्बद से काफी छोटा है और इसका सिर्फ गुम्बद ही संगमरमर का है, बाकी सारी की सारी प्लास्टर से बनवाई गई थी। नंबर 10, ताजमहल के चारों मीनार बाहर की तरफ हल्के से झुके हुए हैं और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि जल्जले वगैरह या फिर कुछ और अगर ये गिरे भी तो बाहर की ओर ही गिरे। इन मीनारों की वजह से मेन इमारत को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। नंबर 11, ताजमहल के शाही दरवाजे पर की गई लिखावट। आप जब भी ताजमहल के अंदर जाते हैं तो ये लिखावट आपका स्वागत करती है। ये कैलीग्राफी तुलत में है और इस कैलीग्राफी को डिजाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलवाया गया था। बादशाह शाहजहां ने इसकी हैरान कर देने वाली कला को देखते हुए उसे इमारत खान नाम से नवाजा था। नंबर 12, जब शाहजहां मुगल सल्तनत के बादशाह बने तो ये मुगल सल्तनत के लिए सबसे सुनहरा दौर था, या यूँ कहें कि मुगल सल्तनत का सबसे पसंदीदा दौर था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। प्रजा के लिए बादशाह का हुक्म ही सर आंखों पर होता था। शाहजहां की हुकूमत में लड़ाइयाँ नहीं होती थी। ये जबरदस्त शानो शौकत ऐशो इशरत का दौर था। बादशाह शाहजहां को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। इन्होंने मुगल कला के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को मिला दिया था। नंबर 13, ताजमहल की नींव बनाते समय ताजमहल के चारों ओर कुएं खोदे गए और इन कुओं में ईंट और पत्थर के साथ साथ आगनुज और मलोगनी की लकड़ियों के गट्ठे डाले गए। इन कुओं की वजह से ताजमहल की नींव बहुत ही मजबूत है, लेकिन इस लकड़ी में ऐसी ताकत होती है कि जितनी इसको नमी मिलती रहेगी ये उतनी ही मजबूत रहेगी। और इस लकड़ी को नमी जमुना नदी से मिलती थी, लेकिन गुजरते दौर के साथ साथ जमुना नदी में पानी की कमी देखने को मिल रही है। इसी वजह से 2010 में ताजमहल की दीवारों पर दरारें देखी गयी। नंबर 14, 1989 में एक भारतीय लेखक नगेश ओक ने ताजमहल पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस लेखक ने अपनी किताब में लिखा कि ताजमहल बनने से पहले एक शिव मंदिर था और इस किताब में इन्होंने ये दावा किया था कि शिव मंदिर का नाम तेजो महालिया था। और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दावा किया था कि ताजमहल की साइडों को खोदा जाए इस चीज के प्रूफ के लिए, लेकिन इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था, इस बात का कोई भी सबूत नहीं। और हिस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग यही कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ही गलत है और हिस्ट्री के पन्ने भी यही बताते हैं कि ताजमहल को बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। यहाँ पर ताजमहल बनने से पहले कुछ भी नहीं था और सन 2000 में ये बात प्रूफ भी हो गई थी। नंबर 15, दोस्तों ये कहा जाता है कि मुमताज के लिए ताजमहल बनवाने के बाद बादशाह शाहजहां अपने लिए भी एक ताजमहल बनाना चाहते थे, काला ताजमहल, यानी कि काले संगमरमर से। और ये ताजमहल मुमताज वाले महल से बिल्कुल सामने बनना था, यानी कि जमुना नदी के दूसरी ओर। इससे पहले कि वो काला ताज बनाते औरंगजेब ने उनको कैद में डाल दिया था। लेकिन दोस्तों इतिहासकार ये बताते हैं कि ये बाद में बनाई गई मनगढ़ंत कहानी ही है। जिस जगह बादशाह शाहजहां के काला ताज बनवाने की बात कही जाती है उस जगह को कई बार खोदा जा चुका है, लेकिन वहां से कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो कि इस बात को साबित करे कि बादशाह शाहजहां वहां पर काला ताज बनाना चाहते थे। नंबर 16, दूसरी जंग अजीम के दौरान सरकार ने मेन इमारत के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा कवच तैयार किया था, जिससे जर्मन और जापान फौजियों को बरामद किया जा सके। और पाकिस्तान और भारत की 1971 और 1965 की जंग में भी ऐसा ही कुछ किया गया था। नंबर 17, कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा मीनार है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। जी हाँ दोस्तों, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर जबकि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। नंबर 18, ताजमहल दुनिया का सबसे अलग शाहकार। इसको बनाने के पीछे बहुत ही अलग प्रेम कहानी है। बादशाह शाहजहां ने ताजमहल को अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उनको मुमताज महल का नाम दिया। महज 38 साल की उम्र में ही अपने बेटे को जन्म देते वक्त मुमताज की मृत्यु हो गई। उस वक्त वो बुरहानपुर में थी। मुमताज की मौत से बादशाह शाहजहां, जिसको वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उसकी मौत से बहुत टूट गए और बहुत ज्यादा दुखी हुए। और फिर आखिरकार उनकी याद में शाहजहां ने ताज को बनवाने का फरमान दिया। सबसे पहले मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया और फिर बादशाह ने ताजमहल को बनवाना शुरू किया। और जब ताजमहल को बनवाना शुरू
किया तब बुरहानपुर से उनके शरीर को निकाल कर ताजमहल के करीब एक बगीचे में दफनाया गया और जब तक ताजमहल नहीं बना तब तक उनका शरीर वहीं दफन रहा और ताजमहल के कंप्लीट होते ही उनके शरीर को मेन इमारत में यानी कि मेन गुम्बद के नीचे दफनाया गया। ताजमहल को बनने में करीब 22 साल लगे। नंबर 20। दोस्तों कैसी ही अजीब बात है और सुनने में भी ये कितनी बुरी सी ही लगती है। आपको बताता चलूं कि ताजमहल को पूरी दुनिया ने देखा है लेकिन बादशाह शाहजहां ने ताजमहल को मुमताज के लिए बनवाया है लेकिन मुमताज ने ही ताजमहल को नहीं देखा। नंबर 21। शाहजहां ताज को एक खूबसूरत रूप देने में लगे रहे। इसी बेट उन्हीं के ही बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला कर अपने ही पिता को अगवा कर लिया और जब शाहजहां से पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ऐसी जगह कैद किया जाए जहां से पूरा ताजमहल नजर आता हो और इनकी इसी ख्वाहिश को पूरा कर दिया गया। शाहजहां कैद में भी हर वक्त ताज को देखते रहते और वहीं पर इन्होंने अपनी जिंदगी की बाजी हार दी। ताज को देखते देखते ही शाहजहां ने दम तोड़ दिया। उसके बाद उनकी एक और ख्वाहिश के मुताबिक शाहजहां को मुमताज के साथ ही ताजमहल की मेन इमारत में मेन गुम्बद के नीचे दफनाया गया। एक हारे थके बादशाह को भी अगर किसी ने गिरने नहीं दिया तो वो मुमताज के लिए उनका बेपनाह प्यार ही था। जिस लगन से ये प्यार की एक अनोखी निशानी बनकर तैयार हुई उसकी मिसाल आज पूरी दुनिया के सामने है। नंबर 22। ताजमहल को वक़्त के गाल पर एक आंसू लिखा गया है। ताज की छमी वक़्त के गाल पर एक आंसू की तरह बयान की जाती है। शाहजहां जानते थे कि ये ताकत, ये दौलत, ये शोहरत, ये जो कुछ भी है यहाँ तक कि मैं भी एक दिन खत्म हो जाऊंगा। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी यादगार चीज बनाई जाए जो कि हमेशा रहे और शाहजहां ने अपनी प्रियर की याद में ताज को बनवाया। आज बादशाह नहीं रहा, उनकी हुकूमत नहीं रही, उनकी सल्तनत को गुजरे भी कई जमाने गुजर गए, यहाँ तक कि मुगल सल्तनत का भी कोई नामो निशान मौजूद नहीं। बस एक ताज है जिसने बादशाह की सदियों पुरानी प्रेम कहानी को अपने अंदर समाये रखा है और एक अलग ही दास्तान बयान करता है। दोस्तों ये ताज ही है जिसकी वजह से आज बादशाह शाहजहां और मुमताज दोनों ही लोगों की सोच में जिंदा हैं। ये चांद सी जगमगाती इमारत सदियों से दो प्रेमियों के प्यार की दास्तान सुनाती आई है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारी इस वीडियो से आपने बहुत कुछ जाना होगा। सो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हर हफ्ते आपके लिए लाते रहते हैं। और जाते जाते ताजमहल के रिलेटेड एक जुमला कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय।